सभी सम्मानित साथियों, मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के एक वक्तव्य बताना चाहता हूं कि भारत के लोग, भारत के नागरिक कितने बहादुर हैं, कितने ताकतवर हैं। सभी तो नहीं, मैक्सिमम लोग। वह व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है जो बहादुरी के साथ अपने सामने मौत देख करके भी उस मौत से लड़ने के लिए तैयार रहता, वह बहादुर। और जो उस व्यक्ति उस मौत को देखने के बाद भी वह उससे हट के अलग होने का काम करता, वह समझदार है। तो आपको दोहरे लोग मिलेंगे भारत में कि हर जगह ये लिखा रहता, स्पष्ट लिखा रहता, पान मसाला बीड़ी सुरती तंबाकू शराब दारू के, कि यह आपको कैंसर बनाएगा, यह आपके लीवर डैमेज करके जीवन को अंत कर देगा। फिर भी लोग उसे खाते हैं। तो है ना बहादुर, कितने बहादुर। इनकी बहादुरी का तो कोई अंत नहीं है। इतने बहादुर, इतने बहादुर हैं कि अंबेडकर साहब ने कहा, क्या है मेरे देश के बहुजनों, नायक पूजा मत करना। अगर नायक पूजा करोगे तो तेरा लोकतंत्र का, तेरा हक अधिकार इस देश में विषमतावादी सोच और मानसिकता के देश में सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। फिर भी लोग हैं ना बहादुर, इतने बहादुर है भारत के SC ST OBC 85% के लोग कि नायक के अलावा कुछ करते ही नहीं है। अब तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अंबेडकर को भगवान समझ के पूजने का काम कर रहे हैं। उनके विचार मालूम नहीं, उन्होंने कहा क्या, खाली पूजा हो रही है। कुछ दिन में तो हमें लगता है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति डल करके दान दक्षिणा चढ़ावा भी चढ़ेगा, धाम भी बन जाएगा। और बुद्ध की भी वही कहानी हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, अगर कर सको, कुछ आगे बढ़ सको तो विचारों को अमल करना। अंबेडकर साहब भी यही कहे कि मेरी मूर्ति लगा करके उसकी पूजा करोगे तो सफल नहीं होगे, अगर उसका कर्म करोगे, विचारों पर अमल करोगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। लेकिन लोगों को सिर्फ मनोरंजन पसंद है, मूर्ति पूजा पसंद, सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा मैं मुक्ति दाता नहीं हूं, मेरी पूजा आराधना करने से, मेरी मूर्ति लगा देने से, मेरी मूर्ति और अब संविधान लेके गले में फोटो खिंचा लेने से, संविधान जिंदाबाद कर देने से, अंबेडकर साहब अमर रहे हो जी कह देने मात्र से मेरा कल्याण नहीं होगा, न तेरा कल्याण होगा। अगर कल्याण चाहते हो तो कर्म करोगे तो अपने आप जय होगी, अपने आप संविधान का सर्वांगीण विकास होगा। कर्म करेंगे तो स्वतः उनका नाम होगा, और कर्म छोड़ देंगे तो स्वतः उनको नष्ट कर देंगे। मूर्ति रखिए, पर मूर्ति के साथ उनके कर्मों पर अमल करिए तो मूर्ति में हमेशा एक अद्भुत सा ज्ञान आपको मिलेगा और लगाव पैदा होगा। लेकिन अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं, तो यह मूर्ति लगाना, उनकी मूर्तियों की पूजा करना, उनके मंदिर बना के धाम करना, यह एक पोंगापंथी में साबित हो जाएगा। और जब अंबेडकर साहब भी समझे, भगवान बुद्ध ने कहा मैं मार्ग देता हूं, उच्च क्वालिटी का प्रबुद्ध मार्ग देता हूं। अंबेडकर साहब ने भी कहा कि बहुत प्रबुद्ध वर्ग का काम किए अंबेडकर साहब, लेकिन आज हमारे लोग उनको प्रबुद्ध वर्ग का कार्य को स्वीकार न करके दुर्बुद्ध वर्ग बन रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए अंबेडकर साहब, यदि आपके वंशज हैं तो आप उनके विचारों को अमल करके चलेंगे, इक्वलिटी पर चलेंगे, तो आप प्रबुद्ध बन जाएंगे। आपकी शिक्षा, शासन, संपत्ति सदियों से लूटी हुई, उसे आप बचा के कायम कर सकते हैं। साथियों, किसी भी सिस्टम को बनाने वाला तो महान है, पर उस सिस्टम को बचाने वाला उससे भी महान है, क्योंकि बनाने वाले को कुछ समय लगता है,
लेकिन उसे बचाने वाले जहां विषमतावादी लोग हों, जहां चोर डकैत लोग हों, उनसे बचाने वाला उनसे ज्यादा महान होता है, क्योंकि उसे सदियों सदियों अपने पूरे जीवन बीत जाता है उसकी सुरक्षा में। उसकी शिक्षा और संपत्ति को बचाने में हमेशा समय लगता है, इसलिए जो बचाएगा वो महान होगा। उसकी महानता जिस तरह आज कांसी राम की महानता अद्वितीय है। आज वो न होते तो देश के बहुजन समाज के लोगों को अंबेडकर साहब के, हमारे सैकड़ों महापुरुषों के बारे में बताने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं कि भारत में राजनीतिज्ञ नहीं हुए, आज़ादी के 4 दशक बीतने के बाद भी कोई अंबेडकर साहब को और महापुरुषों को उनका स्थापित, उनके विचारों को स्थापित करने वाला नहीं था। लेकिन अंबेडकर साहब के विचारों को भारत रत्न दिलाने के लिए कांसी राम ने तत्पर हुए और दिलाए। और ओबीसी समाज के लिए भी अंबेडकर साहब इतना महान थे, लेकिन आज हमारे लोग उनकी महानता को, उनके विचारों को खारिज करके वो इतने बहादुर हो गए हैं कि अपने सामने महापुरुषों की बताई हुई खाई को भी बहादुरी से उस खाई को स्वीकार रहे हैं, अपनी मृत्यु को स्वीकार रहे हैं। ये बहादुरी का परिचय है। और जो उस खाई में न जा करके सही समझदारी से काम करता है वो बुद्धिबल है। जो बुद्धिबल होता है वही व्यक्ति असली बुद्धिमान है, वही बलशाली है। शारीरिक बल तो क्षणिक होती है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन बुद्धिबल जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह बल दिनों दिन बल बढ़ता रहता है, घटता नहीं। शारीरिक बल एक दिन घट जाता है, लेकिन बुद्धि बल दिनों दिन बढ़ता है। यह एक श्लोक है कि न चौरहार्यम न भ्रातभाज्यम न भारकारी व्यसनम कृते यत्य तत्र वर्धयन्ते विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ज्ञान रूपी धन, विद्या रूपी धन, यह कभी भी खत्म नहीं होता। शारीरिक बल, सब बल खत्म हो सकते हैं, लेकिन विद्या और ज्ञान और बुद्धि बल जितने ही आप लोगों को बांटेंगे, जितने ही लोगों से संपर्क और सही मार्गदर्शन करेंगे, उतना ही बुद्धि बल बढ़ता रहता है मरते दम तक। इसलिए साथियों, इन बातों को समझिए और इस तरह के जो बहादुरी है, जो आपको क्षणिक बहादुरी आगे नष्ट कर देने वाली है, उससे दूर रहने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम।